हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट क्या है और किस तरह से हमारे गार्डन में यूज़ होती है। जो हम नारियल पानी पीते हैं उसका जो पार्ट बच जाता है उसको सुखा के ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लिया जाता है, क्रश कर लिया जाता है। फिर उसका बुरादा जो बनता है उसे कोकोपीट बोलते हैं। और जो उसके धागे धागे से बचते हैं उसे फाइबर बोलते हैं। देखिए, जैसे ये क्रश करे बगैर रह गया है पार्ट, तो इसमें जो आपको बाल बाल से दिख रहे हैं इसका फाइबर बोलते हैं। ये गद्दे बनाने में काम आता है, रस्सी बनाने में काम आता है, मूर्तियाँ बनाने में ये यूज़ होता है ताकि मूर्तियाँ स्टेबल रहें और इससे मजबूती आती है मूर्तियों में। क्योंकि ये बाल बाल से आप देख रहे हैं ये इस तरह से स्टेबल रहता है और इसमें कोकोपीट भी है। ये कोकोपीट इसके अंदर है क्योंकि ये क्रशर मशीन में ढंग से क्रश नहीं हुआ है और ये पार्ट रह गया है। कोकोपीट हल्की होती है, नमी को बनाए रखती है, इसलिए हमारी गार्डनिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। कोकोपीट को हम 50% मिट्टी में मिला सकते हैं जिससे हमारे प्लांट्स में नमी बनी रहेगी और पानी की कभी भी उनको कमी महसूस नहीं होगी, जिससे हमारे प्लांट्स पानी की कमी से नहीं मरेंगे। कोकोपीट जब भी यूज़ करें उसमें फंगीसाइड ज़रूर मिला लें, किसी भी तरह का फंगस एंटी फंगल्स ज़रूर मिला लें ताकि फंगस किसी भी तरह क्रिएट ना हो सके। कई बार कोई पार्ट ऐसा रह जाता है जो फंगस क्रिएट कर देता है, तो आप उसमें एंटी फंगल या फंगिसाइड ज़रूर मिला लें जिससे कोई भी हमारे प्लांट्स को कोकोपीट नुकसान ना करे। कोकोपीट आप लूज़ भी मंगा सकते हैं और मैंने ये ब्रिक मंगाई थी जो 5-6 किलो की थी और काफ़ी सारी कोकोपीट मेरे को इस तरह से मिली है। कोकोपीट लूज़ मंगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप कोकोपीट जो लूज़ मंगाते हैं वो रेडी टू यूज़ होती है, आप उसको यूँ का यूँ मंगा के और यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। जबकि आप ब्रिक मंगाते हैं, ब्रिक लाने में सहूलियत होती है क्योंकि वो ब्रिक एक बहुत ही जैसे ईंट होती है ना, ईंट को उठाना आसान है। अगर आप कोकोपीट की बोरी उठा के चलेंगे तो आपको हैवी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा बोरी को उठाते हुए चलते हुए। और ब्रिक अगर आप ईंट उठा के चलेंगे, थैले में कोई ईंट रख के चलेंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। आप कोरियर वाले को बोल सकते हैं कि हमारे लिए ईंट ला देना, तो वो आपको ईंट ला सकता है। अगर आप बोलेंगे एक बोरी कोकोपीट ला देना, तो वो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक बोरी कोकोपीट। तो आपको अगर ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप ब्रिक्स मंगा सकते हैं और ब्रिक्स सस्ती भी पड़ती है। उसमें हमारी थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन ब्रिक्स सस्ती पड़ती है हमें। ब्रिक्स मंगाने के बाद उसको पानी में अच्छे से थोड़ी ब्रिक्स को तोड़ के पानी में अच्छे से भिगो दें। भिगोने के बाद 2-3 बाल्टी पानी भर लें, हाफ और उस कोकोपीट को ऐसे निचोड़ के अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से निचोड़ के फिर दूसरी बाल्टी में पानी में डाल दें। एक बाल्टी में कोकोपीट भिगोएं, फिर दूसरी बाल्टी में डाल दें, फिर दूसरी से तीसरी बाल्टी में डाल दें। ऐसे 2-3 बाल्टी पानी में कोकोपीट को अच्छे से धोएं। जैसे हम कपड़े धोते हैं वैसे ही कोकोपीट को भी धोना चाहिए क्योंकि इसमें जब ब्रिक्स बनाई जाती है तो इसमें नमक के पानी का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कोकोपीट बनती है, ब्रिक्स बनाई जाती है, वहाँ पे नमक के पानी का यूज़ किया जाता है। वो मीठे पानी का यूज़ नहीं करते हैं या आरओ के पानी का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे समुद्री पानी होता है, तो कोकोपीट ब्रिक बनाने के लिए वो समुद्र के पानी का यूज़ करते हैं जो बहुत खारा होता है। तो जब भी आप कोकोपीट ब्रिक मंगाएं उसको अच्छे से वॉश कर लें। बाकी बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड ये कहते हैं कि हम कोकोपीट यूँ ही मिला देते हैं, तो देख लीजिए अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप मिला सकते हैं। बाकी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मेरे को रिस्क लेने से बेटर है कि मैं 2-4 बाल्टी पानी खंगाल के अच्छे से कोकोपीट धो के सुखा लूँ। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अपने प्लांट्स के लिए, तो मैं इसको अच्छे से धोती हूँ। बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड बोलते हैं कि ऐसे ही कोकोपीट मिला दे सकते हैं भिगो के और गमलों में डाल सकते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप डाल लीजिए, बाकी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ इस मामले में। कोकोपीट किचन वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट से जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं कोकोपीट को ब्रांड मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट को सुखाने के बाद इसमें पानी ना बचे इतना सुखा लें और फिर जब हम इसको किचन वेस्ट में डालेंगे तो ये एक्स्ट्रा का पानी जो किचन वेस्ट में होगा, जो भी पानी रिलीज़ होता है किचन वेस्ट से, वो ये सोख लेगा और बहुत ही अच्छी हमारी किचन वेस्ट से खाद बन जाएगी। जब भी आप गमले की मिट्टी बनाएं 50% कोकोपीट मिला सकते हैं जिससे बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा और बहुत अच्छी हमारे पौधों की ग्रोथ होगी क्योंकि ये नमी को होल्ड करता है
और प्लांट को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये प्लांट्स में पानी को होल्ड करता है और हवा का आवाजावान बना रहता है, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और रूट की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल प्लांट की ही ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब भी आप कटिंग्स लगाएं कोकोपीट में लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग करें वो भी कोकोपीट से ही होती है। सीड्स लगाएं उसमें भी कोकोपीट यूज़ होता है। अगर आप सीड्स लगाएं तो कोकोपीट में लगाएं या कोकोपीट से कम उसको कवर करें, जिससे उस सीड्स को पंछी जो बर्ड्स होते हैं वो दाना समझ के सीड्स को ना खाएं, उससे कोकोपीट से कवर करें। कोकोपीट काफ़ी हल्की होती है और नमी को होल्ड करती है, जिससे सीड्स हमारे ग्रो करने में हेल्प होती है, सीड्स निकलने में आसानियत होती है, क्योंकि कोकोपीट बहुत हल्की होती है। कई फ्रेंड्स हमारे मिट्टी डाल देते हैं सीड्स के ऊपर, फिर कहते हैं कि सीड्स ग्रो नहीं होते। सीड इसीलिए ग्रो नहीं होते क्योंकि आप उनको ज़्यादा कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स वो हमारे ज़्यादा कवर कर देते हैं। अगर कोकोपीट से ज़्यादा भी कवर हो जाता है तो एक बार को प्लांट्स निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सीड्स ग्रो हो जाता है। अगर आप मिट्टी से ज़्यादा कवर कर देंगे तो मिट्टी हैवी हो जाती है और प्लांट जो सीड्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। अगर आपके पास भी कोकोपीट की कोई जानकारी है या आप कुछ भी कोकोपीट से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर